कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0291 आश्रम सुपरफास्ट स्पेशल दिल्ली जंक्शन से चलकर अहमदाबाद जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि भाई आपकी सबसे फेवरेट ट्रेन कौन सी है। तो चलिए फिर आज इस व्लॉग में मैं आपको सफ़र कराता हूँ मेरी सबसे फेवरेट ट्रेन में। सो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आश्रम एक्सप्रेस जिसने अपनी पहली सर्विस दी थी आज से, यानी जिस दिन ये ब्लॉग में पब्लिश कर रहा हूँ उस दिन से 100 साल पहले, जी हाँ 100 साल पहले ऑन 8 अक्टूबर 1921। और तब ये ट्रेन अहमदाबाद दिल्ली रूट पर सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन थी और तब ये ट्रेन चलती थी एज अ मीटर गॉज लाइन पर। और आज आश्रम एक्सप्रेस एक लेजेंडरी ट्रेन है और अहमदाबाद दिल्ली लाइन पर राजधानी, जो स्वर्ण राजधानी है, उसके बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर ट्रेन मानी जाती है, क्योंकि इस ट्रेन को किसी भी नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और साथ ही साथ ये ट्रेन अपनी पंक्चुअलिटी के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों ये ट्रेन मेरे लिए इतनी ज़्यादा खास और इतनी फेवरेट है। और ऑफ कोर्स ये ट्रेन बाउंडेड है मेरे नेटिव प्लेस अहमदाबाद से, तो एक अलग ही टच इससे मिलता है। खैर अब बात करूँ इस ट्रेन के टाइमिंग्स की, तो ये डेली चलती है। ओल्ड दिल्ली से हम निकलेंगे दोपहर को 3:20 पे। 19 हॉल्ट लेते हुए हम अहमदाबाद पहुंचेंगे कल सुबह 6:45 पे। देखिए वैसे तो मैं इस आश्रम एक्सप्रेस में ऑलरेडी एक बार जर्नी कर चुका हूं और वो जर्नी थी मेरी इस चैनल की सेकंड एवर ट्रेन जर्नी व्लॉग। तो वो जर्नी मैंने की थी फर्स्ट एसी में, लेकिन आश्रम एक्सप्रेस को जाना जाता है कॉमन पर्सन की सुविधा के लिए, तो इसीलिए आज हम जर्नी करने वाले हैं स्लीपर क्लास में। तो उम्मीद है आप ये 100 ईयर स्पेशल ब्लॉग एंजॉय करेंगे और अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बात करूँ आश्रम एक्सप्रेस के कोचेस और दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक की कॉस्टिंग की, तो फर्स्ट एसी की कॉस्ट है 3095, सेकेंड एसी की कॉस्ट है 1835, थर्ड एसी में अगर ट्रैवल करेंगे तो उसकी कॉस्ट है 1295, स्लीपर जिसमें मैं आज सफ़र कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट है 490 और जनरल कोच की कॉस्ट रहेगी 295। और एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, इस ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल नहीं है। और इस ट्रेन के बोर्ड पर आपको मंडोर एक्सप्रेस साथ में इसीलिए लिखा हुआ मिल रहा है क्योंकि इस ट्रेन के जो रैक्स है वो शेयर किए जाते हैं मंडोर एक्सप्रेस के साथ, जो कि दिल्ली से जोधपुर के बीच में चलती है। हमारा कोच है S7। तो अब चलिए मैं अंदर चल के अपनी सीट भी आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में मुझे मिली है अपर बर्थ और सीट नंबर है 51। Let's see. Yes, here it is. Here 51. तो सामान रखते पहले, बैग रख दिया है। अब चलिए आगे चल के मैं आपको इस ट्रेन में कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है वो दिखाता हूँ। तो लोकोमोटिव लगा हुआ है इस ट्रेन में भगत की कोठी लोको शेड का WDP-4D। तो लोकोमोटिव आपने देख लिया। अब अगेन कम से कम 8 से 9 को चलकर मुझे पीछे जाना है और आप टेम्परेचर देखिए, इफ़ यू कैन सी 32 डिग्री है। भाई साहब जो गर्मी है दिल्ली की, और ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। यार एक लाइक कर देना और कमेंट किया करो, क्योंकि आपकी जब कमेंट्स आती है ना तो उसका नोटिफिकेशन देख के बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। कुछ भी अच्छा सा बताओ, क्या आप इस चैनल पर और कौन से ट्रेन जर्नी के व्लॉग देखना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आपको इस चैनल के बारे में सजेशन देने हो तो ज़रूर से कमेंट किया करो। तो अब चलिए कोच तक चलते हैं। 45 मिनट्स बचे हुए हैं हमारे डिपार्चर के लिए, बट गर्मी भाई दिल्ली में बहुत गंदी वाली है। और हाँ, कई बार आप लोगों कमेंट्स में ये भी पूछते हो कि आप इतनी ज़्यादा स्लीपर क्लास में जर्नी क्यों करते हो। तो देखिए उसका एक सिंपल सा जवाब है, अगर आपको रियल फ्लेवर ऑफ इंडियन रेलवेज़ और रियल फ्लेवर ऑफ इंडिया देखना है तो आप जनरल या तो स्लीपर क्लास में जर्नी करें तो आपको मज़ा आएगा। एक सिंपल और मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये है कि जितना आप अपर क्लास में ट्रैवल करते हो ना, उतना वो
कैमरा या फिर ये फ़ोन वगैरह अगर शूट करते हो तो थोड़े वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, वो अजीब अजीब से चेहरे बनाने लगते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब आप स्लीपर क्लास में कॉमन पर्सन्स के साथ ट्रैवल करते हो तो दे गेट एक्साइटेड वाइल, जब आप शूट कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो वो आपको एकदम एक्साइटेड होकर देखते हैं। कई बार मुझे पूछते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो मैं बताता हूँ कि भाई मेरी यूट्यूब चैनल है, ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स डालता हो, तो वो तुरंत अपना मोबाइल निकाल के मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। सो ये चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लगता है। सो ये एक रीज़न है जिस वजह से मैं ज़्यादातर स्लीपर क्लास में ट्रैवल करता हूँ। एक तो मुझे फ्लेवर चाहिए होता है इंडियन रेलवेज़ का, और दूसरा जो लोग होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं कैमरा, फ़ोन और ये सब वीडियोग्राफी से। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। और हर बार की तरह बात करें डिस्टेंस, ड्यूरेशन और स्पीड की, तो टोटल डिस्टेंस हम कवर करेंगे 934 किलोमीटर्स 15 घंटे 25 मिनट में, विद द एवरेज स्पीड ऑफ 61 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा पहला हॉल्ट दिल्ली कैंट, जिसका स्टेशन कोड है DEC। और पहले ये जो स्टेशन था वो था मीटर गॉज रेलवे स्टेशन, लेकिन आफ्टर इन ईयर 1991 इस रेलवे स्टेशन का ब्रॉड कन्वर्जन जो है मीटर गॉज से ब्रॉड गॉज में कर दिया गया। यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, और आश्रम एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, लेकिन इसके टोटल 19 हॉल्ट्स है। तो अब मैं सारे तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितने पॉसिबल होंगे मुझसे मैं सारे जो मेजर स्टेशन हैं उन्हें ज़रूर कवर करूँगा। ऑलराइट, तो दोस्तों ये हमारा थर्ड हॉल्ट पटौदी रोड, जिसका स्टेशन कोड है PTRD। और इस सिटी के आसपास आपको कई सारे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो देखने को मिलेंगे, सच एज ड्रीम्स किंगडम, फन एंड फूड विलेज, डमडमा लेक एंड लॉट मोर। यहाँ पर भी हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, और रनिंग स्टेटस की बात करूँ तो वी आर ऑलमोस्ट 5 मिनट लेट है।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RE। ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1873 में और इसे रीबिल्ड किया गया इन द ईयर बिटवीन 2009 एंड 2011। अब और ये रेलवे स्टेशन अब इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, पहले ये नॉन इलेक्ट्रीफाइड रेलवे स्टेशन था। और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास आपको इंडिया का वन एंड ओनली रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप कई सारे स्टीम इंजन्स देख सकते हैं। और उस लोको शेड को बनाया गया था इन द ईयर 1893। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दी लेजेंडरी आश्रम एक्सप्रेस के वॉशरूम के क्या हाल है। सामने आप मिरर देख सकते हैं, थोड़ा सा गंदा है, बाकी वॉशरूम बहुत क्लीन है। देखिए आप, उस बेसिंग नीचे पानी वगैरह इतना ज़्यादा कुछ धुला हुआ है नहीं, साफ़ सुथरा है। लेकिन आजकल या फिर पिछले 3-4 दिनों में जितनी भी ट्रेन में जर्नी की है, उसमें एक चीज़ देखी है मैंने, लिक्विड सोप नहीं हो रहा। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा है। बाकी ऊपर लाइट आप देख सकते हैं और बायो वैक्यूम फ्लश जो है वो अवेलेबल है, तो साफ़ सुथरा है। लेकिन ये होना चाहिए था, जो लिक्विड सोप है वो नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। ठीक है, वॉशरूम आपने देख लिया। अब चलिए जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आएगा खेरतल, जो कि मैं स्किप करूँगा, उसके बाद आएगा अलवर जंक्शन। तो अब आपकी और हमारी मुलाकात सीधी अलवर जंक्शन होगी। अब ये है हमारा 5th हॉल्ट अलवर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AWR और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1875। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड का 4th एंड एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ फोर्ट। कभी गए हो? और अगर गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस अब हमारा यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है और अलवर का मिल्क केक काफ़ी फेमस है। लेट्स सी अगर मिलता है तो, अदरवाइज़ ट्रेन हमारी काफ़ी लेट है तो बहुत जल्दी डिपार्ट ले लेगी। लेट्स सी। नहीं भाई, मिल्क केक नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रेन डिपार्ट ले लिया है। अलवर हमें पहुंचना था 6:04 और हम पहुंचे हैं 6:22। 18 मिनट हम लेट हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं बांदीकुई जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BKI। और इन ईयर 1874 में राजस्थान में जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक के लिए। और नॉर्दर्न इंडिया का ये शुरुआती जो रेलवे स्टेशन थे उनमें से एक रेलवे स्टेशन है। और अब देखिए अगले जो 2 हॉल्ट है वो मैं स्किप करूँगा, जो दौसा और जयपुर गांधीनगर है वो दोनों मैं स्किप करूँगा क्योंकि आराम करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है एंड ट्रेन भाई साहब बहुत ज़्यादा लेट चल रही है। 7 बजे ऑलमोस्ट हमें यहाँ आना था और भी 7:20 हो रही है, तो 20 मिनट
से ज़्यादा हम लोग लेट चल रहे हैं। तो भाई साहब, जयपुर के बाद की जितनी भी क्लिप्स थी वो सारी की सारी हो गई करप्ट, जिस वजह से ये व्लॉग आधा ही मैं आपके पास ला पाया हूँ। वैसे मेरे पास सारी फाइल्स थी, लेकिन जब मैं उन्हें ट्रांसफ़र कर रहा था उस वक्त आई डोंट नो क्या हुआ, जिस वजह से वो सारी की सारी फाइल जो है वो करप्ट हो गई। और आई एम सो सॉरी, ये ब्लॉग थोड़ा सा आधा है। पहले मैं ये ब्लॉग शूट नहीं करना अपलोड नहीं करना चाहता था, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं अपने कंटेंट को नहीं छोड़ सकता। और ये तो आश्रम एक्सप्रेस की 100th बर्थडे स्पेशल ब्लॉग था, तो इसी वजह से मैंने इस ब्लॉग को रॉ तरीके से एडिट किया है। आपको वीडियो में थोड़ा लग भी रहा होगा, अलग तरीके से एडिट हुआ है, बिल्कुल रॉ एडिट हुआ है। तो भाई साहब, कुछ भलता ही चल रहा है अपनी लाइफ में। ट्रेन छूटते छूटते हाथ में आ रही है, और अभी ये सब आई कैन नॉट टेल यू यार, मैंने कितना उम्मीद लगाई थी इस ब्लॉग के लिए, कितना एक्साइटेड था मैं इस ब्लॉग के लिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। एंड आई प्रॉमिस यू कि बाकी के जो ट्रेन जर्नी के ब्लॉग अब आने वाले हैं उसमें कोई इशू नहीं होगा, रेगुलर तरीके से एडिट और सही तरीके से आपको सारी क्लिप्स देखने को मिलेगी। सो अब ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, ये ब्लॉग मैंने कैसे एडिट किया है मेरा मन जानता है। सो दिस इज़ फैजल खान साइनिंग अप फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। टाटा।